स्वागत है बच्चों हमारे YouTube चैनल सार्थक साइंस एंड मैथ में। चलिए बच्चों आज की क्लास शुरू करते हैं, जिसके अंतर्गत हमें देखना है क्या प्रश्नावली 4.2 को क्या कर। प्रश्न नंबर 1 देखिए, गुणनखंड विधि से निम्न दिखा समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। क्या करना है? मूल ज्ञात कीजिए। देखिए एक बात बता दूं, अगर घात द्विघात लगी है समीकरण है ना, किसी कोई भी अगर समीकरण हमारी द्विघात है या फिर तीन घात है या फिर चार घात की है, तो सबसे पहले तो हम बात कर रहे हैं अभी द्विघात समीकरण की। फिलहाल द्विघात समीकरण के अंदर क्या रहता है कि हमारी जो घात रहती है वो एक सबसे बड़ी घात क्या होती है? दो। ठीक है, तो इसमें भी दो घात, इसलिए द्विघात समीकरण है। इसमें भी दो घात, तो इसमें भी द्विघात समीकरण है। तो बस इन द्विघात समीकरणों को क्या करना है? गुणनखंड विधि से। ठीक है, क्या करना है? गुणनखंड विधि से इसको सॉल्व करेंगे और दो मूल ज्ञात करेंगे। दो मूल का मतलब हुआ कि x की वैल्यू जो आएंगी वो इसके अंदर दो आएंगी। अगर x की घात तीन यानी कि तीन घात की समीकरण होती है तो वहां पर तीन मूल निकलेंगे, और चार घात होती है तो चार निकलते हैं। ठीक है, तो चलिए हम पहले इसको सॉल्व करने से कुछ बेसिक चीजें हमें पता होनी चाहिए कि इसकी विधि क्या है, गुणनखंड विधि से हल कैसे करेंगे, किस तरीके से हम गुणनखंड कर पाएंगे, है ना। तो जब तक गुणनखंड हमें नहीं आते हैं करने, तब तक हम उसको गुणनखंड विधि से सॉल्व नहीं कर सकते। तो चलिए थोड़ी सी बातें क्या है वो यहां देखते हैं। जैसे कह दिया कि ये क्वेश्चन है या फिर ये क्वेश्चन है ना। सबसे पहले आप देखिए, इसको हम क्या कहते हैं? अचर पद कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? एक्स स्क्वायर, इसको कहते हैं एक्स। ठीक है, मैं एक अपनी समीकरण अलग लिख रहा हूं, जैसे मेरे पास ये है। ठीक है बेटा, क्या है? ये समीकरण हमारे पास दे रखी है, और इसको क्या बोलेंगे? अचर पद। इसको हम सी के डिनोट करते हैं, इसको हम बी से डिनोट करते हैं, यानी कि एक्स का गुणांक कहा जाता है इसको। एक्स के गुणा में है तो एक्स का गुणांक है, और एक्स स्क्वायर के यहाँ पे कुछ नहीं होता है तो यहाँ हमेशा एक मानना है आपको। आगे के लिए ध्यान रखना है, क्या मानना है? एक मानना है। अगर कुछ भी नहीं है तो ठीक है, अगर कुछ दिया है, अगर ऑलरेडी पहले से दे रखा है एक्स स्क्वायर के गुणा में, तो आपको एक नहीं लिखना है। जो गुणा में, जैसे मानो यह चार लिख दिया आपका, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा? 4 होगा, यानी कि 4 होगा। जब यहां कुछ नहीं है बेटे, तब उस कंडीशन में हमें क्या मानना है? एक्स स्क्वायर के गुणांक को एक हमेशा मान के चलना है। ठीक है, अब यहां देखिए किस तरह से इसको सॉल्व करते हैं। आप जैसे ही इसने कहा कि गुणनखंड विधि से सॉल्व करो, तो गुणनखंड विधि से सॉल्व करने का तरीका बेटा क्या है? वो ये है कि आप इस अचर पद की, क्या है? इस अचर पद की आप इस एक्स स्क्वायर के गुणा में यहां जो रहेगा उससे गुणा करनी है पहले। सपोज करो या मेरे पास कोई भी अभी नहीं है वैल्यू, यानी एक्स स्क्वायर के गुणांक कुछ नहीं है, तो यहाँ पे आप एक मान ले सकते हो। अब 8 की 1 से गुणा बताओ जरा बेटा, कितना हुआ? 8 हुआ। अब आप 8 के या 8 के दो ऐसे फैक्टर ढूंढिएगा। कैसे फैक्टर ढूंढिए? कि आपको दो ऐसे फैक्टर ढूंढने हैं जिनकी मल्टीप्लाई करें, यानी कि गुणा करें तो 8 आए, गुणा करें तो 8 आए। और जिन फैक्टर की गुणा कर रहे हो, यानी कि जिन अंकों के आप गुणा कर रहे हो, उन अंकों का जोड़ या फिर घटा कितना आना चाहिए? 4 आना चाहिए। कितना आना चाहिए? 4। क्या किया पहले? क्या बताया? पहले अचर पद की एक्स स्क्वायर वाले गुणांक से गुणा करनी है। जो गुणा आए वो अपने यहां माइंड में फिट करके रखना है। कहां रखना है? माइंड में रखनी है। या फिर आप ऐसे करके यहां लिख सकते हो, जैसे कि 8 एकम 8। ठीक है, अगर सोच दिमाग में रख सकते हो आप, दिमाग में याद रखिए। मैंने अचर पद की गुणा कर लिया, 8 एकम 8। क्या हुआ? 8 एकम 8। जरा सोचिए 8 के फैक्टर क्या होंगे बताओ? 8 के फैक्टर देखिए, 2 हो सकता है, 2 गुणा 4 भी 8 होता है, 4 गुणा 2 भी 8 होता है। तो चलो इनमें देखते हैं क्या यहां 4 बनेगा। देखिए 2 में 4 जोड़ते हैं 6, 4 में से 2 घटाते हैं 2, नहीं बनी बात। यानी यहां पे 4 आना चाहिए। कितना आना चाहिए? 4। क्या 4 दूनी 8? क्या 2 चौक 8? नहीं बनी बात। तो फिर क्या करें? ठीक है, तो मेरा ये क्वेश्चन ही थोड़ा सा गलत हो रहा है। इसका मतलब है मुझे यहां 4 नहीं रखना चाहिए, मुझे यहां क्या रख देना चाहिए? 2 रख देना चाहिए। अब देखो जरा करके, अब क्या आ रहा है देखो, यानी कि यही तो वैल्यू प्राप्त होनी चाहिए। तो पहले तो आपको उस कंडीशन में सवाल नहीं देगा कि आपके फैक्टर यहाँ पे बढ़ ना पाए, है ना, या जोड़ घटाना उन फैक्टरों का आ ना पाए। तो ऐसा ही क्वेश्चन दिया जाएगा कि यहाँ की वैल्यू तुम्हें प्राप्त हो जाए। अब जैसे मेरे पास 8 के, देखिए 8 एकम 8 भी तो होता है कि नहीं होता? तो चलो 2 और 4 की गुणा करते हैं, बिल्कुल 8 हो जाएगी जी। क्या 2 और 4 को जोड़ करके कितना आएगा? 6 आएगा। अगर मैं 4 में से 2 घटा देता हूं तो कितना आएगा? 2 आएगा। तो कौन सी कंडीशन सही है? 4 में से 2 घटाने वाली, और यही फैक्टरों में काम होगा, है ना। तो यहाँ पे इस तरीके से काम करना है। समझ में आ गई बात? यानी कि हमें फैक्टर करने से पहले हमको ये कुछ बातें बेसिक पता होनी चाहिए। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, और किस तरीके से ये सॉल्व होगा इसको भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखिएगा मेरे पास क्या है,
मेरे पास ये क्वेश्चन है तो मैं इसको लिखूंगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x और माइनस 10। मैंने फर्स्ट टाइम इसको उतारा, वैसा का वैसा ही सेम। अब इस अचर पद की क्या करेंगे, इसके साथ कुछ नहीं है तो एक मानेंगे। तो इनकी अचर पद 10 है, 10 की 1 से गुणा बताओ क्या हुई, 10 एकम 10। 10 के कोई दो ऐसे वेक्टर ढूंढिए जिनका जोड़ करें या घटाना करें तो 3x आ जाए, जिनकी गुणा करें तो 10 आ जाए। चलो कितना होती है, 5 के दूनी 10 होते हैं। अगर मैं 5 में से 2 घटा दूं तो बोलो कितना बचेगा, 3। लेकिन बेटा प्लस का बचेगा, हमें किसका चाहिए, माइनस का। हमें किसका चाहिए, माइनस का। और ये भी ध्यान रखना है दोनों को घटाना भी है, तो एक प्लस और एक माइनस करना है, यानी एक संख्या प्लस की और एक संख्या माइनस की होगी तभी घटेगा। तो इसका मतलब है कि माइनस के मैं 5 करूंगा और प्लस के 2 करूंगा। क्यों, अगर ये भी ध्यान रखना कि आपको यहाँ पे प्लस का बचाना है तो इधर संख्या प्लस की ज्यादा वाली प्लस की कर दो, अगर इधर माइनस बचाना है तो इधर ज्यादा वाली संख्या माइनस की कर दो। ठीक है, तो मुझे यहाँ माइनस का बचाना है तो इसलिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 5 ज्यादा है 2 कम है, तो इसलिए देखिए किस तरीके से करना है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर मैंने कहा 5 और 2 में हिसाब किताब बना हमारा। ठीक है, 5 में से 2 घटाना है तो माइनस का 5 करेंगे क्योंकि माइनस का बचाना है, और प्लस का कितना करेंगे, 2x करेंगे। तो 5x में से 2x गई बटो कितना बच गया, 3x प्लस का 10। बस इतना काम कर लिया, आगे का रास्ता हमारा आसान हो गया। अब क्या करोगे, इसमें से और इसमें से कॉमन क्या करना है, इसमें से दोनों में से क्या करना है, कॉमन। कॉमन क्या चीज होती है, कॉमन वही होता है जो हर जगह मिल जाए। कॉमन वही होता है जो हम कॉमन लेते हैं उससे अंदर डिवाइड हो जाए, जहां जहां से कॉमन उठाया तुमने वहां वहां क्या हो जाए, उसको भाग लग जाए, तो वही कॉमन लेना, अन्यथा कॉमन नहीं लेना। तो देखिए यहां पे हमारे पास 5 है, यहां 5 नहीं है, इसका मतलब x कॉमन लूंगा, तो जैसे ही x कॉमन लूंगा तो x से x कट जाएगा, या x से ये भी कट जाएगा, यानी कि भाग लग रही है ना। तो मैंने x कॉमन लिया, यहां बच गया x, यहां बच गया बेटा 5, और यहां से क्या कॉमन आएगा, 2 कॉमन ले सकते हो, x दोनों जगह है नहीं, तो x दोनों जगह नहीं है तो दोनों जगह भाग नहीं लगेगी। ठीक है, तो क्या करोगे, 2 और 2 कॉमन लेने से यहां क्या बनेगा, यहां माइनस है। ठीक है, यानी कि क्या है, माइनस था। तो देखो यहां 2 कॉमन ले लिया तो यहां बच गया x, और 2 से 10 को भाग लगा दे तो 2 पंजे कितना हो गया, 10। ठीक है, बराबर कितना रहेगा, 0। क्या चलेगा, 0। एकदम बड़ा सिंपल सवाल है, सिर्फ इतना ध्यान देना है कि यहां पे आप मेंशन कर लो इस चीज को। ठीक है, इस चीज को क्या करोगे, इस चीज को अच्छे से यहां पर आप संतुलन बिठा लो कि कैसे करके क्या घटने से क्या जुड़ने से कैसे बनेगा, बस काम हो गया। देखो x माइनस 5 क्या हुआ, कॉमन आ गया, तो x माइनस 5 इधर हो गया, x प्लस 2 एक ब्रैकेट में हो गया, बराबर सबके क्या चलेगा, 0। क्या चलेगा, 0। अब बताओ, एक बार x माइनस 5 बराबर 0 रखो और एक बार x प्लस 2 बराबर 0 रखो। ठीक है ना, अब क्या होगा, यहां से x की वैल्यू -5 उधर ले जाओ बराबर से, देखो इधर क्या हुआ, इधर देखो x माइनस 5 उधर ले जाओ, बराबर का कितना हो जाएगा, प्लस का। यहां से x बराबर निकालोगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 2। तो मेरे पास 2 शून्य पूछा रहा, क्या पूछ रखा था, मूल पूछा था ना। तो हमारे पास जो मूल आए हैं वो मूल कितने आए हैं, 5 -2 आए हैं, ये आंसर आ गया। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है कि 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 के गुणनखंड करिए। कह रहा है कि 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 के गुणनखंड करिए। लगाइए दिमाग, करते हैं, देखो ताकत लगा के। 6 की गुणा 2 से, 6 दूनी 12 उठा के जेब में डाले, जेब में कर दो गुणा, यानी कि 6 के दूनी 12, और 12 के फैक्टर ऐसे ढूंढ लो जिनकी गुणा करें तो 12 आए और उनमें से जोड़ घटाना करें तो बीच वाला x आ जाए, यानी 1 आ जाए, है ना। तो बताओ 4 के 3 12 होते हैं कि नहीं, 12 के फैक्टर 4 3 12 होते हैं। अगर मैं 4 में से 3 घटाऊंगा तो बोलो 1 बचेगा, कहानी बन गई हमारी यहीं पे। ठीक है, तो यहां पे कितना हुआ, 2x स्क्वायर। अब ये 4 3 तो यहाँ पे x आ रहा है ना बेटा, तो यहां देखो प्लस का लाना है। अब प्लस का लाना है तो इसमें बड़ी वाली संख्या प्लस की करनी है, तो प्लस की संख्या बड़ी कर दी, 4x हो गया। माइनस का कितना करना है, 3x। अब 4 में से 3x घटाएंगे तो बोलो प्लस का 1x बचेगा कि नहीं, -6 बराबर कितना हो जाएगा, 0। कितना हो गया, 0। 2 को ये लिखो, 2 को ये देखो।
ठीक है, कॉमन लो, कॉमन क्या लोगे, कॉमन वही लोगे जिससे भाग लगेगी। तो 2 से 4 को भाग लगेगी, लगेगी। 2 से 2 को भाग लगेगी, लगेगी। x से x कटेगा, कटेगा, यानी भाग लगेगी, लगेगी। x से x भाग लगेगी, लगेगी। तो 2 लगेंगे, भाग 2 से लगेगी और x से लगेगी। इसका मतलब कॉमन में क्या आएगा, 2x। एक x बचा, प्लस कितना आया, 4। माइनस का 3 कॉमन लेंगे, x यहां बचेगा और 3 जैसे माइनस बाहर निकल गया, देखो माइनस माइनस कॉमन आया तो माइनस कॉमन होता है तो प्लस आ जाएगा। माइनस निकल गया कॉमन में तो प्लस बच गया, और यहां से 3 निकल गया और 3 से 6 को भाग लगा दिया, 3 दूना 6। यहां पे 2 कॉमन आया था ना तो 2 बचेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास 0। तो ये ब्रैकेट एक जैसी है। अगर यहीं पे ध्यान दे लिया तो सवाल आगे तक नहीं करने की जरूरत पड़ेगी और बोर्ड एग्जाम में टाइम बच जाएगा। फिजूल का टाइम खर्च नहीं करना। अगर यहां पर ये समझ लो दोनों ब्रैकेटें एक जैसी नहीं आ रही तो समझ लो गलत हो गया, आगे करने की जरूरत नहीं है, पहले वहीं पे सुधार लो गलती को। ठीक है, अगर ये वाली 2 ब्रैकेटें एक जैसी नहीं आई तो समझ लो क्वेश्चन गलत हो गया, आगे नहीं बढ़ना है। ब्रेक लगाओ गाड़ी में और वापस जाकर उसको चेक करो दोबारा से क्या गलती हुई है। आगे करोगे तो टाइम बेकार जाएगा और क्वेश्चन भी गलत हो जाएगा एग्जाम में, है ना। बस ये दोनों ब्रैकेटें हमारी एक जैसी आ रही हैं तो समझ लो हमारा सही चल रहा है, नो टेंशन। ठीक, इसमें x+2 एक ब्रैकेट में कॉमन हुआ, इसको मिला के एक ब्रैकेट में लिख दिया और बराबर में क्या है, 0। क्या है, 0 हो गया। अब बताओ दोनों के बराबर 0 के 1 के बराबर, दोनों के बराबर। तो एक बार तो x+2 बराबर 0 रखो, एक बार 2x - 3 बराबर 0 रखो। लो रख दिया साहब। अब बताओ जरा यहां से x बराबर 2 उधर ले जाओगे तो माइनस के हो जाएंगे कि नहीं, माइनस का आ गया। यहां से अगर मैं निकालूं तो 2x, पहले माइनस की 3 है ना, इनको डंडा मार के भगा दो उधर, तो ये बन गया प्लस का 3, तो प्लस लिखने की जरूरत नहीं है। यहां से x बराबर निकालोगे तो जो गुणा में है ना, गुणा में जो है ना उसको बटे में पटक दो, यानी 3 के बटे में डाल दो, 3/2। अब बताओ दो मूल कौन से हो गए हमारे, मूल बराबर -2, 3/2। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन सोल्व हुए। चलिए नोट करिए, अब चलते हैं हम अपने थर्ड क्वेश्चन पे। हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या है, प्रश्न नंबर 1 का थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टि से और ये बोर्ड एग्जाम में काफी ज्यादा पूछा भी जाता है। ये वाला और ये वाला दोनों ही एक इसके बाद और है, तीनों कुल मिला के ये रूट वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है यहाँ से। ठीक है, ये रूट का अंडर रूट में दिया गया है, इसलिए इसको बच्चे ज्यादा करने में कंफ्यूज रहते हैं। ठीक है, लेकिन मैं आपको कंफ्यूज नहीं होने दूंगा, गारंटी के साथ कह रहा। तो ये बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, बस रूट की थोड़ी सी गुणा सिखाऊंगा और रूट की जब गुणा कर लोगे तो आप एकदम नॉर्मल तरीके से जब गुणा निकाल लोगे तो आसानी से फैक्टर भी कर लोगे। तो चलिए इसको सॉल्व करने से पहले हम थोड़ी सी बात करते हैं बॉक्स के अंदर। ठीक है, आपको बंद कर दे रहा हूं। ठीक है, ये बातें अपने माइंड में, जिस तरह से मैं बॉक्स में बंद कर रहा ना उस तरह से माइंड में भी बंद कर लेनी है। देखिए हमारे पास क्या है, कभी भी अगर रूट की संख्या, जैसे रूट के अंदर कोई संख्या है और यहां पर भी रूट के संकर कोई एक जैसी संख्या है, ये भी गोल संख्या, यानी गोल गोल का मतलब एक जैसी संख्या, तो जब इनकी गुणा करते हैं तो इसके ऊपर क्या आता है, स्क्वायर चढ़ जाता है। क्या चढ़ जाता है, और इससे ये रूट कट जाता है, यानी कि वो क्या रह जाती है, केवल संख्या रह जाती है। एग्जाम्पल देखें, जैसे √3 इंटू √3, अगर मैं √3 की मल्टीप्लाई करता हूं तो इसकी गुणा कितनी आएगी, 3। आप सीधा सा ध्यान रख लो 3 कैसे आएगी, तो मैंने यहां बताया, नहीं बस समझ में आया तो देख लो। √3 गुणा √3, अब इसमें क्या होगा, √3 का स्क्वायर चढ़ेगा, स्क्वायर से ये कट जाएगा और क्या रह जाएगा, खाली 3 रह जाएगा। तो अब आपको याद रखना है, दुनिया की कोई भी संख्या सेम संख्या अगर ऋण में है और दोनों के बीच में गुणा है तो उसकी संख्या का ऋण हट जाता है। क्या समझ में आया, यह बोला कि अगर कोई भी संख्या मान लो हमारे पास ऋण में 10 है और इधर भी ऋण में 10 है, तो बताओ इसकी गुणा क्या आएगी, क्या आएगी, 10। क्या आएगी, 10। अगर अंडर रूट में 5 गुणा अंडर रूट में 5 है तो क्या आएगी, 5। समझ में आ गई कहानी इतनी। चलिए अब इसी से जुड़ी हुई दूसरी बात और समझ लेते हैं, वो क्या है। देखिए अगर किसी के आगे 2 अंडर रूट 5 लिखा हुआ है और इधर भी मान लो 4 अंडर रूट 5 लिखा हुआ है, इसकी गुणा कितनी होगी। तो मैंने कहा समान समान को देखो, रूट के अंदर रूट अंदर के देख लिया, अब 2 की 4 से गुणा
तो 2 चौक हो गया 8, 5 की और 5 की गुणा कितनी आएगी, खाली 5। तो 8 2 चौक 8 और गुणा का निशान लगेगा, इसमें भी तो गुणा में ही होता है। और 5 5 की गुणा √5 की, √5 की गुणा 5 से कर दे तो फिर कितना आएगा, 5 आएगा। यानी √5 की गुणा 5 और 2 चौक 8, टोटल कितना हुआ, 8 पंजे 40। तो यही कंडीशन में तो सवाल आपका भी दे रखा ऊपर। बोलो दे रखा कि नहीं दे रखा। अगर मान लो 2 √5 है और यहां पर मैं कर दूं √5, तो इसकी गुणा कितनी आएगी, 2 तो ऐसे ही रहेगा जाकर, इसका तो मान लो संगी है ही नहीं कोई। अरे ये तो रूट के अंदर वाले का है, रूट के अंदर वाले की गुणा होगी। अब ये रूट से बाहर 2 है, अकेला पड़ा है बेचारा, तो अकेला तो किसके साथ गुणा करेगा, तो वो तो ऐसा ही रहेगा। और √5 की गुणा 5, 2 पंजे 10। ठीक है, तो इसकी गुणा कितनी बनने वाली है, 10। तो चलिए देखते हैं इस सवाल को। चलिए x² का गुणांक कितना है, √2। कितना है, √2। तो मैं यहां लिख के बता रहा। और इधर अचर पद क्या है, 5 √2। जरा इसकी गुणा बताइयो, बोलो 2 एक जैसे हैं तो 5 एक ऐसा ही रहेगा, 5 तो ऐसा ही रहेगा। और √2 की गुणा कितनी होगी, 2 और 5 दूनी 10, यानी कि गुणा कितनी आई, 10। कठिन है क्या, नहीं ना। तो कठिन लग रहा है, बस खाली हमें पागल बनाने के लिए कठिन बनाया, कुछ नहीं है। तो कितना हुआ, 10 हुई गुणा। अब तुम्हें √5 को देख करके चौंकना नहीं है, √5 क्या आ गई भाभी कैसे करना है, तुम्हारी गुणा 10 होगी ना सीधी। अब 10 पे फोकस करो। अब 10 के कोई ऐसे फैक्टर ढूंढिए, 2 फैक्टर जिनकी गुणा करें तो 10 बने और जोड़ घटाना करें तो 7 आ जाए। तो 5 के दूनी 10 होते हैं कि नहीं। अगर मैं 5 में 2 जोड़ दूं तो बोलो 7 बन जाएंगे। तो यहां पर क्या रखना है, √2x² प्लस का 5x और प्लस का 2x। ब्लू पेन से करना ना। चलो √2x² और प्लस का 5x प्लस का 2x और 5 √2। अब थोड़ा सा यहां पे भी समझना पड़ेगा। देखिए यहां से x और x मिल रहा है कॉमन, ले लो भाई कॉमन। क्या बचा यहां पे, √2 और 1x, यही बचा। अब बताओ यहां क्या बचा, 5x तो निकल गया ना बाहर। चलो 5 बचा, लिख दिया। यहां से क्या कॉमन ले सकते हो, बोलो सच बताइयो कैसे क्या कॉमन लोगे। क्या √2 और √2 की गुणा कितनी होती है, 2 नहीं होती है। जब 2 होती है तो 2 को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, √2 गुणा √2, इसकी गुणा ये, और 2 को हमने लिख देंगे √2। तो √2 अगर मैं कॉमन लूं, इसकी तरह ब्रैकेट बनानी है ना, यहां पे √2 आ जाए। √2 कैसे आएगा, देखो ध्यान से, इस 2 को हमने 2 जगह लिख दिया, √2 गुणा √2। अब सोचेंगे सर क्यों लिख दिया, इसलिए लिख दिया क्योंकि मुझे यहाँ पे √2 बनाना है, क्योंकि इसमें √2 आ रहा है। मैंने कहा ना अगर समान ब्रैकेटें बना ली तभी आंसर सही होगा। तो यहाँ पे मुझे पता है √2 कैसे आना है। मैं जानता हूं कि 2 जो होता है वो √2 की गुणा भी तो 2 होती है। तो 2 को हमने √2 गुणा √2 लिख लिया। साथ में क्या था, x लगा लिया। और यहां पर तो 5 √2 है ही, इसकी तो कोई चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। अब यहां से कॉमन हुआ, अब यहां से कॉमन ले लें। समझ में आ रही कहानी, नहीं आ रही तो आप यहां पे थोड़ी देर के लिए कॉमन मत लो अभी, ठीक है। अब इस तरह से ऐसे समझ में आ जाएगा। अब एक बार में कॉमन ले लो, यहां से तो मैंने x कॉमन ले लिया, यहां से तो मैंने क्या ले लिया, x कॉमन। अब यहां बच गया √2x, ठीक है। क्या बच गया, √ में 2x बच गया। और यहां पे क्या बच गया, 5, ठीक है। अब यहां आ जाओ। अब देखो यहां से √2 ये है और √2 ये, दोनों उठा लें, √2 कॉमन आ जाएगा। इसलिए मैंने किया था 2 को √2 गुणा √2 के रूप में, ठीक है, क्योंकि √2 मिल गया कॉमन। और यहां पे बचा क्या, √2 और यहां बचा x, √2 निकल गया, बचा 5 बराबर 0, ठीक है। अब जरा देखिए दोनों ब्रैकेटें क्या एक जैसी नहीं है, तो इसको कॉमन लिख लें एक बार, √2x प्लस 5, और इसको मिला के दूसरी ब्रैकेट बना देंगे, √2 बराबर क्या रहेगा, 0। एक बार इसके बराबर 0 रखिए, ठीक है। एक बार कॉमा लगा के इसके बराबर 0 रखिए। चलिए बताते हैं क्या आएगा, जरा बताइए। √2x है तो यहां से देखिए √2x बराबर ये 5 उधर ले जाओ तो माइनस का हो जाएगा 5, बोलो माइनस का हो गया 5। यहां से अगर मैं x की वैल्यू निकालूं तो x के जो गुणा में रहेंगे साहब जी, वो बटे के साहब जी नीचे चले जाएंगे ना, तो -5 के नीचे क्या आ जाएगा, √2, ठीक है।
यहां से अगर कॉमा लगा, देखिए यहां से अगर मैं बात करूं तो यहां से क्या बनेगा, x बराबर माइनस का अंडर रूट 2। ठीक है, समझ में आ गई कहानी। अब इसका मतलब आंसर हमारे पास क्या आया, 2। देखो शून्य क्या आ गए, शून्य पूछा था, क्या पूछा था, मूल पूछे थे। क्या पूछे थे, मूल। तो मेरे पास जो 2 मूल आए हैं निकल के, वो आए हैं माइनस का 5 अंडर रूट 2 और एक आया है माइनस का अंडर रूट 2। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन देखिए, आपको 1/8 नजर आ रहा है, ये परमेय संख्या के रूप में इधर दे दिया और यही गलती कर दिया हमको घुमाने का। ठीक है, हमको घुमा दिया। अब कह रहा है 1/8 दिया, ले करके दिखा। ठीक है, चूतिया बना रहा कि 1/8 कर दिया, ले करके दिखा। तो हम भी किसी से कम थोड़ी ना है, करेंगे। तो इसके बटे में पूरे क्या मानेंगे, पहले 1। इसको एक द्विघात समीकरण का रूप देंगे। अभी परमेय संख्या है यहाँ पे, इसको हटाएंगे, गुणा करेंगे। 8 की 2 से गुणा 16x स्क्वायर, और 8 की इससे गुणा 8x, और प्लस का 1 एकम 1। नीचे नीचे की गुणा, हर हर की क्या हो जाएगी, 8 एकम 8। बताओ जीरो है बराबर की नहीं है। अब इस 8 की 0 में गुणा कर दोगे तो हमारे पास क्या रहेगा, 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 बराबर 0 रहेगा कि नहीं रहेगा। तो लिख दिया। ठीक है, अब यहां से देखिए गुणा करिए, 1 की 16 से, 1 16 कितना हो जाएगा, 1 का पाड़ा 16 में पढ़ो, 16 एकम 16 या 1 16 16। अब 16 के कोई 2 ऐसे फैक्टर ढूंढो कि जिसका जोड़ घटाना करके 8 आ जाए। बताइए, 4 चौक 16, 4 अब माइनस के लाने हैं तो इसका मतलब दोनों जोड़ने पड़ेंगे, तभी तो आएंगे माइनस के 8। तो यहां पर देखिए 16x स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 4x और प्लस का 1 बराबर हो गया 0। ठीक है, इधर में 2 कॉमन में, इधर में से 2 कॉमन, दोनों में से, इधर दोनों में से कॉमन कुछ आएगा, इधर में से दोनों में से कुछ कॉमन आएगा। क्या कॉमन आएगा, देखो 16 को 4 से भाग लग जाएगी और 4 को भी 4 से भाग लग जाएगी, एक x आ जाएगा, यानी कि इसमें से 4x कॉमन आ जाएगा। ले लिया, 4 चौक 4 बार रह गए, x निकल गया, एक x रह गया, माइनस का 4x पूरा उड़ गया, पूरा 4x निकल गया। अब बताओ, जब पूरा का पूरा जो हमने जैसे ये मार करे उठा लिया तो क्या बचा, खाली है, खाली नहीं है, एक है। क्या है, एक है। ठीक है, तो इसमें क्या रह जाएगा, यहाँ पे 1 ब्रैकेट बंद। यहां से क्या कॉमन आना चाहिए, देखो माइनस आ रहा है, ध्यान देना, इधर तुम्हारा प्लस आ रहा है, इसका मतलब ये माइनस कॉमन लेना है। तो माइनस कॉमन लेंगे तो ये तो बन गया प्लस का 4x, और ये जैसे ही माइनस कॉमन लिया तो प्लस वाला हो गया -1। ठीक है, ये ब्रैकेट एक जैसी हो गई। ठीक है, आंसर हमारा सही आ रहा है। तो 4x माइनस 1 और 4x माइनस 1 दोनों एक जैसा आ गया, कोनो दिक्कत ना, सही है। अब यहां से एक बार तो 4x माइनस 1 बराबर 0 रखिए, एक बार 4x माइनस 1 बराबर यहां पर भी 0 रखिए। चलो निकालो यहां से मान, 4x बराबर उधर जाएगा माइनस का 1 तो प्लस का हो गया, और x बराबर 1/4 आ गया। यहां पे भी देखते हैं क्या बनेगा, यहां से आएगा 4x और माइनस का 1 उधर जाएगा प्लस, उधर जाएगा प्लस, और यहां से x बराबर निकालोगे तो 1/4। तो 2 शून्य हमारे पास क्या आए, यही 2 हमारे क्या आ गए, आंसर आ गए। 2 मूल्य आ गए हमारे, ये 2 मूल। ठीक है, तो शून्य हम पिछले उसमें कर रहे थे ना, तो यहाँ पे क्या है, मूल। तो ये 2 मूल हमारे आए, 1/4 1/4, दोनों उसका सेम आंसर आएगा। ठीक है, चलिए करिए इस क्वेश्चन को और हम चलते हैं अपने इसके बाद में जो हमारा 5th क्वेश्चन है उसके ऊपर। चलिए देखते हैं हम अपना अब 5वां क्वेश्चन क्या है। देखो लिखा है कि यानी कि 100x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1, यानी कि 100x स्क्वायर माइनस 100x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1 बराबर 0। करें सॉल्व। ठीक, अचर पद की गुणा x स्क्वायर के गुणांक से, x स्क्वायर के गुणा में 100, 100 की गुणा 1 से, 100 एकम 100, 100 के कोई ऐसे फैक्टर बता दो जिनकी गुणा करें तो 100 आए और जोड़ घटाना करके तो 20 हो जाए। बताओ जल्दी से क्या होता है, 10 गुणा 10, 10 में 10 जोड़ देंगे तो 20 हो जाएगा। माइनस में लिखने हैं दोनों, किस में आ रहा है आंसर, माइनस में। यहाँ पे देखो माइनस आ रहा है इसलिए माइनस में लिखेंगे। तो 100x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 10x प्लस 1 बराबर क्या हुआ, 0। कॉमन ले लो दोनों में से, यहां से क्या आएगा कॉमन, 10 और x कॉमन आएगा, क्या बचेगा 1x, 10x पूरा निकल गया तो माइनस का 1। यहां से क्या लेंगे, कुछ नहीं आएगा कॉमन, क्यों कुछ नहीं आता तो फिर क्या आएगा, 1 आएगा, और 1 आएगा तो यहाँ पर 10x और माइनस का 1 कॉमन लिया इसलिए माइनस निकल जाएगा, तो माइनस की प्लस की जगह क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है,
यहाँ समझ में आई कहानी? यहाँ कुछ कॉमन नहीं होता, वहां वन कॉमन लिया जाता है, ठीक है। और जैसे ही वन कॉमन माइनस का लिया तो ये प्लस हो गया, ये माइनस का प्लस हो गया। चलिए इतना आ गया समझ में। क्या करेंगे, दोनों ब्रैकेट एक जैसी दिख रही, यहाँ पे 10 आएगा, 10 नहीं 100, ठीक है। दोनों ब्रैकेट एक जैसी लग रही, तो एक बार इनको कॉमन रूप में लिखेंगे ऐसे, ठीक है। और यहाँ पे 10x और -1 एक को ऐसे लिखेंगे, दोनों के बराबर 0 चल रहा है, हमें लग रहा है सेम आंसर आएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा, सेम आंसर आएगा, क्योंकि ब्रैकेटें एक जैसी हैं। तो यहाँ से 10x बराबर निकालेंगे तो 1, और यहाँ से x बराबर निकालेंगे तो 1/2, 2 नहीं है 10 है ना, ठीक है 10। और यहाँ देखते हैं फिर से, तो यहाँ पर 10x माइनस का 1 उधर ले जाओ, प्लस का हो जाएगा, यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा 1/10, यानी कि आंसर क्या है, एक ही जैसा आ गया सब। तो क्या हो गया हमारे पास मूल जो आए हैं वो क्या आए हैं, 1/10 और कॉमा 1/10, तो ये दो मूल हमारे आ गए, ये आंसर हो गया, ठीक है। चलिए नोट करिए। ठीक है, तो ये हमारा क्या हुआ, 5वां क्वेश्चन सोल्व हो गया, यानी कि एक्सरसाइज प्रश्नावली जो है 4.2 के हमने आज प्रश्न नंबर 1 के 5 सवाल को सॉल्व कर लिया है बड़े सरल तरीके से। अब इसके आगे के क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, इसके नेक्स्ट वीडियो में, कल की वीडियो में सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो कल की वीडियो में कितने क्वेश्चन होंगे, तीसरा, चौथा, 5वां और 6ठा, यानी कि 4 क्वेश्चन को हम सरल तरीके से देखेंगे, एक एक बारीकी से पॉइंट को समझते हुए सॉल्व करेंगे, वो हमारी कल की वीडियो में, ठीक है। तो थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।